दोस्तों थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं इस मार्का आरआई के ऊपर। ये जो अमेरिका इजराइल ईरान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, तनाज़ा जो हुआ है और बहुत भारी हुआ, लेकिन इस 40 दिन बीतने के बाद आपने उसके नताइज देखे। अमेरिका का क्या मकसद था, क्या पर्पज़ था, क्या मकसद लेके आया था? हम रिजीम को चेंज करेंगे, हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे, हम जो ईरान प्रॉक्सी वॉर जो रेजिस्टेंस है उसको मदद कर रहा उसको बंद करवा देंगे, और हम उसके मिसाइल की रेंज जो है वो कम करा देंगे। और बल्कि उनका मेन मकसद तो यही था कि ईरान को नक्शे से ही मिटा देंगे, उसकी पूरी सभ्यता को ही मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों ये उसका मीठा ख्वाब था, ख्याल खाम था, उसकी गलत सोच थी, गलत मकसद था। क्या वो अपने एक मकसद में कामयाब हुआ? क्या रिजीम चेंज किया? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराया? क्या प्रॉक्सी वार की मदद बंद कराई? क्या मिसाइलों की रेंज कम हुई? क्या उसके असलहा कम हुए? क्या उसका हौसला तोड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसको इनाम में ये मिला कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बंद करा दिया। सारी दुनिया के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी। दुनिया का प्रत्येक आदमी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से माली एतबार का नुकसान का सामना कर पा रहा है। तो दोस्तों उसको मिला क्या? और करीब करीब 2 ट्रिलियन अपना नुकसान कर बैठे। 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है। 2 ट्रिलियन के आसपास एक मेरा खुद का तखमीना है, बल्कि इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो अमेरिका अपने असलहा की बर्बादी और अपनी ये प्रोग्राम बनाने की जो एफर्ट थी उसके अंदर वो बर्बाद कर चुका है। और क्या तो अमेरिका ने अपने मकसद हासिल किए, क्या तो सिहूनी ताकत ने अपने मकासद को हासिल किया, जिनको नाज था ना अपनी एयर फोर्स के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी साइंस के ऊपर, अपने असलहा के ऊपर, और अपनी सुपरमेसी का जो दावा करते थे ना, उन्होंने अपनी पोल अपने हाथों से खुलवा दी। दुनिया के ऊपर एक बची खची इज्जत का दबदबा था, सुपरमेसी का, सुपर पावर का, वो भी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उस गुब्बारे की हवा ईरान ने निकाल के दुनिया को बता दी थी कि ये खोटा डेट्रस था, ये एक एरोगेंस था, ये उनका घमंड था, उनका गुरूर था, उसका अभिमान था, उसकी गलत फहमियाँ थी कि हम दुनिया के ऊपर राज करते हैं, हम दुनिया की पंचायत करते हैं, हम दुनिया की जजमेंट लेते हैं, हम दुनिया के अंदर फैसला कुन अवामिर को जारी करते हैं। वो दुनिया ने देख लिया, एक छोटा सा देश जिसके ऊपर 40 साल से पाबंदियां लगाई हुई, सेंसर लगाए हुए, किसी से लेन देन नहीं कर सकता, ऐसे गरीब मुल्क ने ठोकरें खा के अपनी समझदारी का सबूत दिया। 40 साल उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की कि जाबिर जालिम हुकूमतों को किस तरीके से हराया जाता है, तो उन्होंने ठोकर खा के उनकी अक्ल आ गई। हदीस के अंदर एक मोमिन एक बिल से 2 बार धोखा नहीं खाता, तो एक बार वो धोखा खा चुके थे इराक़ की शक्ल के अंदर। दीगर मुस्लिम जो उनके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जिनकी बस्तियां हैं, मैं उनको बस्तियां ही कहूँगा, टेम्परेरी है, वो कंट्री नहीं, वो सलातीन नहीं, वो एक समझो कि ग़ुलामी का पट्टा पहनकर ग़ुलाम बन चुके थे अमेरिका के बज़ाहिर मादी दुनिया को देखकर, उसकी सुपरमेसी को देखकर और उसके दबदबे को देखकर। वो अपना ईमान, अपने जज्बात सब कुछ बेच चुके थे, और उन्होंने ग़ुलामी का पट्टा पहन लिया था अपने गले के अंदर कि हम तो आपके ग़ुलाम हैं, हमें साहब बचा लो। उन लोगों ने भी देख लिया कि हमें क्या बचाएगा, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकता,
किस तरीके से उनकी बेसिस की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरीके से उनके अड्डों को डिस्ट्रॉय किया गया, किस तरीके से बम्बारमेंट हुई मिज़ाइलों की, वो सारी दुनिया ने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा। तो ईरान ने अपनी हिकमत अमली को दुनिया को बता दिया कि सुपर कौन है, ताकत किस में होती है, सिर्फ असलहा में नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं। हाँ, ये ज़रिए हैं, ये सोर्सेस हैं किसी भी विक्टोरी को अचीव करने के लिए, लेकिन असली ताकत ईमान की होती है। तो दोस्तों, अगर ईमान अगर इंसान के पास है, कौमी हमीयत है, कौमी गैरत है, तो जीत हमेशा उसकी होती है। ठीक है, ये ईरान ने दुनिया को एक सबक, एक लेसन दुनिया को पढ़ा दिया, और अब तो दूसरों के अंदर भी हौसला आ गया, और सारी दुनिया इस मार्का आरई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने अपने नुक्ते निगाह से देख रहे हैं। सारे मुफक्किरीन, सारे मुहक्किकीन, सारे मुबस्सिरीन, सारे तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार और एनालिसिस करने वाले थिंक टैंकर्स, सारे के सारे देख रहे हैं कि ये क्या हो गया और कैसे पॉसिबल हो गया। तो दोस्तों, सब कुछ हो सकता है अगर आपके पास ईमान की ताकत है, सच्चाई है, आपके सामने कोई पर्पोज़ है, तो आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हो। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं।